हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो ये सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ सर पे तेल। मेरे को क्योंकि आज सर धोना है, पहले सर की ऑयलिंग कर लेती हूँ अच्छे से, फिर सर धो के मैं नहा लूँगी, क्योंकि फिर हम बाद में तो तेल लगाते हैं नहीं, गर्मी है। तो ये मैंने होममेड तेल बनाया है, जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। सुबह बच्चों को दे दिया था लंच बना के। बच्चों के जाने के बाद झाड़ू पोछा करके, तो हस्बैंड आज जल्दी चले गए थे तो उन्हें मंदिर में दिया जला दिया था, तो इसलिए मैंने आज मंदिर की सफाई नहीं करी। मंदिर की सफाई करूँगी मैं अब कल। तो कल की हमारी स्टोरी रह गई थी। तो हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। पहले अलार्म घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफ़ी थी। तब 8:18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता था। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज पड़ता है। तो ये पैरा यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इनकी कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं। कई बार सवाल जवाबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नैन्सी विल्टार्स। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की बात यह है। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंध करके अपना जीवन बदल लें। इस संदर्भ में आधुनिक प्रबंधक के पितामह पीटर एफ ड्रकर की बात याद रखें, जब तक हम समय का प्रबंध नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंध नहीं कर सकते। तो आधुनिक औद्योगिक युग की सबसे प्रमुख मशीन भाप का इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। तो अब दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? ठीक है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलन, लुई पस्चर, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो दा विंची, थॉमस जेफरसन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। शुरू होती है स्टोरी। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन किसी को दौलत ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। आप सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं, यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में, जीवन में सिर्फ 58% समय हम पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है।
सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। इस संदर्भ में सदियों पहले भर्तृहरि की कही गई बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बची आधी में से भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेश मात्र सुख भी नहीं है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान ले तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई असमान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। जीवन के कुल दिन 36,500, गुजर चुके दिन आपकी उम्र 365 में से निकालेंगे, शेष बचे दिन, ये गणना आप कीजिए, मैं नहीं करूँगी। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर आप अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे दौलत हो या शोहरत हो, सुख या सफलता हो। तो दूसरा बुनियादी सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी हेडलाइन है, खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सक या स्वयं से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। तो तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है। इस चैप्टर को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम इसके हेडलाइंस पढ़ देते हैं। समय आपके जीवन का सिक्का है। यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और सिर्फ आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहे, वरना आपके बजाय दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे। आधुनिक मनुष्य उन चीज़ों को खरीदने लायक पैसा कमाने के पीछे पागल है जिनका आनंद वह व्यवस्था के कारण नहीं ले सकते। तो आज मैं बना रही हूँ गांव के लाए हुए पहाड़ी आलू की ठेचाण, जो सिलबट्टे में बनती है। आपने भी देखा होगा, पहाड़ी आलू है। इसकी सब्ज़ी गढ़वाल में काफ़ी मशहूर है और इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो सिलबट्टा तो अपना आप में ही एक मैजिक है कि इसमें चटनी पीसो, चाहे मसाले पीसो, चाहे आलू को थेचो, ये अपनी मतलब एक वो कहते हैं ना फ्रेग्रेंस, वो छोड़ देते हैं। तो मैंने रात को बनाया आलू की ठेचाण और रोटी। बच्चों को तो खास पसंद नहीं आया, पर हस्बैंड को खूब पसंद आया और मेरे को भी खूब पसंद आया, तो हम दोनों ने मिलके खाया। तो आज दिन भर का कार्य हमारा आपने देखा कैसा था। कपड़े धोए, तूफ़ान भी आया थोड़ा, लेकिन बारिश वगैरह नहीं हुई थी, तो कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए थे, काफ़ी सारे हो गए थे। तो
बस अब रात का खाना खा के सफाई करके हाँ अब हम सोने की तैयारी करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको ऐसे ही सुनाती रहूं, ना कि ये बताऊं कि मैंने क्या बनाया और क्या खाया। ठीक है, थैंक यू।